मोर अबाउट साल्ट्स, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। और हम लवण के बारे में जानेंगे बेसिकली साल्ट्स क्या हैं। वैसे साल्ट्स से आप नॉर्मली आप समझ गए होंगे कि साल्ट्स का मीन कॉमन साल्ट, जो हम घरों में नमक यूज करते हैं, आप ज़्यादातर यही समझते हैं कि वही नमक होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें जिस तरीके का नमक खाने वाला होता है कॉमन साल्ट NaCl, उस तरीके से बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, अलग अलग जगह उनका यूजेस है। बहुत बड़ी वैरायटी है साल्ट्स की भी, जैसे एसिड बेस की ऐसे ही साल्ट्स की भी है। तो आज हम और जानेंगे लैब के अंदर बहुत सारे साल्ट्स, आप साल्ट्स की फॉर्म में, साल्ट्स का मतलब है जिस तरीके का साल्ट होता है सेम उसी फॉर्म में, अलग अलग कलर हो सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं, तो वो साल्ट्स हैं। अभी हम NaCl के बारे में, सोडियम क्लोराइड जो एक हमारे खाने का नमक होता है, साधारण नमक, उसी के बारे में आप अच्छे से जानकारी रखते हैं। हम और बताते हैं लैब में आप कौन कौन से साल्ट्स देखते हैं। चलिए, साल्ट्स की कौन कौन सी फैमिली, इनके pH क्या है, ये हम आपको बताएंगे। सोडियम क्लोराइड, खाने वाला साधारण नमक, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, NaCl, ये इसका फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स के नेम, उनके केमिकल फॉर्मूला, उनकी pH याद होना जरूरी है, कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन साल्ट, साधारण नमक घरों में यूज करते हैं ब्रेड रोटी बनाने में, वो है। इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला K2SO4 है, इसका pH भी 7 है। नेक्स्ट हम देखेंगे फेरस नाइट्रेट, FeNO3, फेरस नाइट्रेट, इसका केमिकल फॉर्मूला ये है FeNO3, इसका pH 1.42, ये बहुत हाईली एसिडिक है वैसे, 1.42 इसके pH है। सोडियम फ्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला NaF, सोडियम फ्लोराइड NaF, तो सोडियम फ्लोराइड है, इसकी pH 6.68 है। इसके बाद में हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, इसका pH 3.75 होता है, 3.75। इसके बाद हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका pH 9 होता है, ये बेसिक होता है। हमने आपको बताया था 1 to 7, 7 to 14, अगर 1 to 7 के बीच में है तो वो चीज़ एसिड होगी, और 7 to 14 के बीच में है तो वो चीज़ बेस होगी, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो ये अम्ल का लेवल 1 to 7, 1 से 7, ये क्षार का लेवल 7 से 14, और ये 7 जो है वो न्यूट्रल उदासीन होता है। तो 9, सोडियम कार्बोनेट का pH 9 है, तो ये बेस है, क्षारक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका pH 6.98 है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है, इसका pH मान 6 है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने जाना कि बहुत सारे साल्ट्स, हमने 8 साल्ट्स बताए हैं। साल्ट्स की बहुत बड़ी वैरायटी है, आपको इनके ये बेसिक साल्ट्स हैं जो आपको लैब में अवेलेबल मिल जाएंगे। इनके केमिकल फॉर्मूला आपको याद होने जरूरी है, इनका pH मान याद होना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। pH मान भी पूछ सकते हैं किसी भी साल्ट का, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से लैब में ये साल्ट्स कॉमनली अवेलेबल होते हैं। ऐसे बहुत सारी वैरायटी है साल्ट्स की, तो आपने जाना, अगर आप लैब के अंदर देखेंगे बॉक्स के अंदर जिस तरीके का घर का साल्ट होता है, इसी फॉर्म में इस तरीके के क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग कलर के साल्ट्स होते हैं, तो आप इनको लैब में देख सकते हैं। ये बेसिक साल्ट्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना
बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमने साल्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। तो उम्मीद है कि आपको इनके सब के नेम, केमिकल फॉर्मूला और पीएच याद रहेंगे ना। ये तो इस तरीके से नाउ हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक को आप क्लियर करते चले, अपने एक नोट बुक बना ले, उसमें उतारते रहें। जो भी वीडियो आप देखें उसमें अपना रफ वर्क के तौर पर आप ये सारे कंटेंट उतार लें, और एक आप नोटबुक भी बना सकते हैं। आप फेयर रजिस्टर बना लो, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं सबको फेयर रजिस्टर में उतार लो, क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही जी होगा। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, शॉर्ट में आप समझेंगे तो आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। इसलिए आप अपना फेयर रजिस्टर भी बना सकते हैं, रफ में भी उतार सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।